राणा साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता एंड में चांडियो साहब ने उठा दिया है। एक तो ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह, स्टेटमेंट्स, फायरी स्टेटमेंट्स अपनी जगह, और अब तो सीरियस एलिगेशंस पे मामला चला गया है। अब तो एक तरफ जुडिशल कमीशन इसलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को सस्पेक्ट कर रही है एमक्यूएम कि उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ऐसा हुआ, और चूँकि वहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर जो है वो उनका कंट्रोल है, तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन के तहत पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को कह रही है कि चूंकि ये सिटी गवर्नमेंट्स के अंदर रहे हैं, इनका वहाँ इन्फ्लुएंस रहा है, ये चाइना कटिंग से लेके दीगर चीज़ें, ये सब इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, और फिर यहाँ तक कि जी अल्ताफ़ हुसैन के गार्ड ने इसके और फ्लोर्स बनाए। एक चले दोनों की लंबी बहस है, बट आखिरी में अभी चांडियो साहब ने एक बात की है कि जो ये सिंध की तकसीम की बात, सो जो एमक्यूएम मुतालबा कर रही है वो तो ये कहती है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर प्रोविंसेस बनाए जाएँ, सूबे बनाए जाएँ। उसमें तो पीएमएलएन उनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम को एक ढकोसला करार दिया हुआ है। तो ये जो लोकल बॉडीज़ पे नून लीग की क्या पोजीशन है? अगर कोई तरमीम आती है तो उस पर एमक्यूएम को नून लीग सपोर्ट करेगी? देखिए, बहुत बेसिक सी बात है। 18वीं तरमीम का मकसद क्या था? डेवोल्यूशन ऑफ पावर था। क्या 18वीं तरमीम के तहत डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई? नहीं हुई। आज जो निज़ाम है उसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑल एंड ऑल है। अगर वो चाहे तो कराची को फंड मिलेगा, अगर वो ना चाहे तो कराची को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। तो क्या ये वाज दिस द स्पिरिट ऑफ 18वीं तरमीम? 18वीं तरमीम का तो मकसद ये था कि डिस्ट्रिक्ट्स के पास जो है वो डेवोल्यूशन हो। डिस्ट्रिक्ट्स के पास डेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो जो आपका थर्ड टियर ऑफ हुकूमत है वो फाल हो, वो फाइनेंशियली ऑटोनमस हो, और उसको उसका स्विच ऑन और ऑफ वो चीफ मिनिस्टर ना करे, वो इंडिपेंडेंटली चले। तो ये निज़ाम आज नहीं एग्जिस्ट करता, ना सिंध में करता है, ना पंजाब में, और ना पाकिस्तान में। जो अगर कहीं लोकल बॉडीज़ है भी तो वो हैंडीकैप है। तो ओवरऑल ये जो बहस है सूबों की, ये बहस वैसे ही ख़त्म हो जाए अगर आपके पास एक रोबस्ट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और कंटिन्यूस लोकल बॉडीज़ का निज़ाम हो जो एम्पावर्ड हो। तो इसके ऊपर देखें, ये ख्वाजा आसिफ साहब वो अपना एक वो पर्सनल इसके ऊपर बात करते हैं, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ। दुनिया में सर्विस डिलीवरी जो है वो थर्ड टियर से होती है, लोकल बॉडीज से होती है। और लोकल बॉडीज अभी जो और इसमें ये जो फायर हुआ, जो आग लगी है, इसमें 100% जिम्मेदारी वो डिस्ट्रिक्ट कराची की गवर्नमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसकी है, क्योंकि उसी ने नक्शे पास करने हैं, उसी ने जो है वो चेक करना है कि क्या फायर एक्सटिंग्विशिंग का इक्विपमेंट है, मौजूद है, नहीं है। उसी ने वहाँ एग्जीक्यूशन वही है। अगर आप उन अदारों को एम्पावर ही नहीं करेंगे, अगर आप उनको इक्विप ही नहीं करेंगे, तो ये चीजें होती रहेंगी। सारा सूबों का निज़ाम सेंट्रलाइज्ड है। वो सूबे का जो सीएम सेक्रेटेरिएट है और वुज़रा है वो चला रहे हैं। तो ये सारा जो देखें, ये दुनिया में मॉडल ये कामयाब नहीं है। अब आपके सूबों के इतने बड़े साइज हो गए हैं कि वो मुल्कों से बड़े सूबे हैं। तो क्या वो वहाँ जो है फर्द वाहिद और उसकी कैबिनेट मैनेज करेगी, या आपके पास डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होनी चाहिए? क्या डीसीज और कमिश्नर्स मैनेज करेंगे, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द ग्राउंड उसको जो है वो चीज़ों को देखेंगे? तो ये बिल्कुल एक रेलेवेंट डिबेट है जो हर वक्त होनी चाहिए है, जब तक इसकी कंक्लूजन पे ना हम पहुंचे। और इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक सर्विस डिलीवरी आपकी डिवॉल्व नहीं होगी डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में, कोई डिलीवरी नहीं होगी। अब मौला बख्तारी साहब, आप सुन ही रहे होंगे, वफाक की भी यही पोजीशन है। ये सिर्फ राना एहसान अफजल साहब बात नहीं कर रहे, आप वफाकी वुज़रा से वैसे भी बात करें, पीएमएलएन के लोगों से बात करें, सो दे ट्रूली बिलीव इन डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड दे वांट टू स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज। अब मसला ये है कि जाहिर है यहाँ एक डेडलॉक है। मैं समझ गया हूँ। मैं कहता हूँ खुले दिल से मुल्कों में तमाम मसाइल पर बातचीत हो सकती है। मैंने एक बार पानी के लिए भी कहा बातचीत हो सकती है, बातचीत करें ना। यकतरफा आप मौक़िफ़ देते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने एक बार कह दिया था, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, हम चलाएंगे जी थल कैनाल, हम चलाएंगे जी कालाबाग, जिसको जो चाहे करना है चले। इस किस्म का मौक़िफ़ ये दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान परस्त मौक़िफ़ नहीं है। अभी पंजाब की वज़ीर आला साहिबा मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, मियां साहब की साहबजादी है, लेकिन वो बादशाहाना अंदाज लगा है। वो कुल मुख्तार मालिको मुख्तार है पंजाब की,
किसी को आने दे, किसी को नहीं आने दे, किसी पे बंदिश लगा दे, आप लोग नहीं आए इधर, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं बोलता है। हमने बात की, अपनी बात की, भाई बिल्डिंग गिरी है, तहकीकात होनी चाहिए। थे कौन उस वक्त? ये सही कही आपने बात, नक्शे पास किसने किए उस वक्त, कौन थे? उनकी बात ही नहीं करते, और वो खुद मुजरिम औरों को बना रहे हैं, खुद जिम्मेदार है जिन्होंने उस वक्त नक्शे पास किए, जिन्होंने इसको कानूनी शिकस्त दी, उनकी तो बात ही नहीं होती। यही पावर पूरे का। और ख्वाजा आसिफ साहब मोहतरम है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कब सुकून की बात की है, कब अपन की बात किया है? जब आता है फौज पे बोल देते हैं, जब आता है सूबे पे बोल देते हैं, जब आता है सर पे बात करते हैं। वो क्या है, क्या ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब है तो पंजाब में है, ख्वाजा साहब यहाँ नहीं है। और मैं अपनी बात दोहराता हूँ अब्बासी साहब, आपकी वजह से दोबारा दोहरा रहा हूँ। मैं नून लीग को पाकिस्तान लेवल की जमात समझता हूँ, लेकिन नून लीग की ज़हनियत इलाकाई ज़हनियत है। नून लीग ने कभी भी पाकिस्तान का चेहरा नहीं दिखाया। नून लीग के किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा चेहरा नहीं दिखाया कि लगे कि पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा है। वो हर वक्त महदूद बात करते हैं, मुख्तसर बात करते हैं, अपने मफादात की बात करते हैं, एक मखसूस टोले, मखसूस इलाके की बात करते हैं, पूरे पंजाब की भी बात नहीं करते। हम उनको जानते हैं, उनकी सियासत को करते, लेकिन हम इख्तिलाफ नहीं चाहते। हम चाहते हैं निजाम चले। तो आप 18वीं तरमीम पे फेडरल के साथ अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि आप चांडियो साहब कि 18वीं तरमीम पे फिर आप इनके साथ ताउन नहीं करेंगे? देखिए बुरी बात, हमने कहा इनसे कि आपने इस तरमीम को कबूल किया है, हम आगे लेके चलेंगे, मामला को देखेंगे। हम इसी बात के कायल हैं, बिलावल साहब, मैं गरदारी साहब, सब कायल हैं कि बातचीत के जरिए ही मसाइल हल होंगे। आप जब तरफा मौक़िफ़ अख्तियार करके जो सख्त लहजा अख्तियार करते हैं, ये इख्तिलाफात का बाइस बनता है। कालाबा को क्या हुआ है? तो अब प्रॉब्लम ये ना, मसला ये है कि बना दिया है, वरना पानी का मसला था, बातचीत करके तय कर सकते थे, इन्होंने ऐसा बना दिया। अभी भी ये बात है, अभी ये हादसा है, इस हादसे की तहकीकात होनी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और जो लवाहिकीन है उनके दुख में कमी लाने के इकदाम करने चाहिए। ये है बात। एमके वो बात नहीं करती, एमके कहती है बस इस मसले का ये है कि सूबा अलग कर दिया जाए, कराची को बरकत के हवाले कर दिया जाए। इनको अपने वो नफरत वाली तंग नजर सियासत को ही आगे बढ़ाना है, जिसमें से किसकी वजह से खुद इनके उर्दू बोलने वाले, इनकी सियासत की वजह से जितने शहीद हुए, इंतकाल कर गए, उसका और कोई जिम्मेदार नहीं है। एमक्यू जिम्मेदार है, और अब आजकल एमक्यू अलग है, आजकल वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंसाफ हुसैन के नाम लेने पर मैं जरा अभी बोला हो जाते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।